हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 29 नवंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम अंकोर वाट मंदिर से, जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रोसेट, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारा साइंस का पोर्शन कवर करेगा। फिर हम बात करेंगे कल संपन्न हुए 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब यहां पे कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए गए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कांगला पैलेस या फिर कांगला सा, मतलब कांगला पैलेस और कांगला सा, ये दोनों न्यूज में क्यों बने हुए थे, ये क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और हम बात करेंगे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, ये क्या है, इसकी मेजबानी किस देश ने की, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और अंत में अदन की खाड़ी कल चर्चा केंद्र क्यों बना हुआ था, इस पे हम बात करेंगे और इसकी हम मैपिंग भी करेंगे। और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और शुरुआत करते हैं आज के वन लाइनर फैक्ट से। पहला पॉइंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बाद वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने के लिए तैयार है। गुजरात वन विभाग ने प्रोजेक्ट लॉयन @2047 के हिस्से के रूप में वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य को शेरों का दूसरा घर बनाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब इस स्टेटमेंट से आपको दो फैक्ट निकालने हैं। एक चीज तो ये कि वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है, गुजरात में है, और दूसरा प्रोजेक्ट लायन @2047, ये क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको उसका आज के आज ही रिवीजन करना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार से उन सभी मुद्दों को 6 महीने के अंदर सॉल्व करने के लिए कहा है जिनके कारण सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की स्थिति की अधिसूचना में देरी हो रही है। तो अब देखिए, आपको यहां से यह भी निकालना है कि सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है, शिमोगा जिले में है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पहली बार दुबई में आगामी 28वीं पार्टियों का सम्मेलन, जिसे हम COP28 के नाम से जानते हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें 65 देशों के मंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। और 3 दिसंबर को जलवायु और स्वास्थ्य पर भी घोषणा की जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना सरकार को रायथू बंधु योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता वितरित करने की अनुमति वापस ले ली है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार में मंत्री द्वारा मतदान से पहले एक चुनावी जनसभा में इस योजना के वितरण के संबंध में की गई घोषणा को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए यह कदम उठाया है। तो यहां से जो आपको दो फैक्ट निकालने हैं वो ये निकालने हैं कि रायथू बंधु योजना किससे रिलेटेड है, तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है, जो कि वित्तीय सहायता से है किसानों के लिए। और दूसरा निर्वाचन आयोग हमारे एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अगले वर्ष लोकसभा का भी चुनाव है। तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप सभी के सभी जो है आज के आज ही रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के अनुसार भारत का आर्थिक विकास वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% तक बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑस्ट्रेलियाई संसद के उच्च सदन के लिए भारतीय मूल के पूर्व सांसद देवानंद नोएल देव शर्मा को चुन लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 26 नवंबर 2023 को घोषणा किया था कि मलेशिया 1 दिसंबर से 30 दिनों तक रहने के लिए चीन और भारत के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत और अमेरिका आगामी महीनों में पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित करेंगे और उपग्रह का नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार रखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट खेल समसामयिकी से। पंजाब ने हरियाणा को हराकर चेन्नई में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। इस चैंपियनशिप को पहले रंगास्वामी कप के नाम से जाना जाता था और 2022 की चैंपियन हरियाणा थी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि इस साल कौन जीता है, पंजाब, और पिछले साल कौन जीता था, हरियाणा, इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इटली ने 47 वर्षों बाद डेविस कप 2023 जीत लिया है।
टीम ने स्पेन के मलागा में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया और 123 साल पुराने इस टूर्नामेंट में इटली की ये दूसरी जीत है। इससे पहले इटली ने 1976 में चिली को 4-1 से हराकर डेविस कप अपने नाम किया था। तो एग्जाम में अगर आए कि डेविस कप का संबंध किससे है तो आपको ध्यान रखना होगा ये टेनिस से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में कि अंकोर वाट मंदिर ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पोई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये हिंदू मंदिर के तौर पर जाना जाता था। 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट मूल रूप से हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया है। मतलब अभी आज के समय में इसको एक बौद्ध मंदिर के रूप में जानते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो यहां पे कुछ पुरस्कार वितरित किए गए थे 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, उसको हम देख लेते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ये किसे मिला है? ये मिला है एंडलेस बॉर्डर को, जो कि एक फारसी फिल्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है, उनका नाम है पौरिया रहीमी सैम, और इनको किस मूवी के लिए मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसने जीता है? मेलानी थियरी को। ये फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं और इनको पार्टी ऑफ फूल्स एक मूवी है उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार ये मिला है स्टीफन कोमांडेरेव, जो कि बुल्गारिया से हैं और इनको ब्लागाज लेसेंस के लिए पुरस्कार दिया गया। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भारतीय फिल्मकार ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए विशेष जूरी का पुरस्कार दिया गया। वहीं सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। एंथनी चेन द्वारा निर्देशित फ्रेंच ब्रिटिश ग्रीक सह निर्माण वाली फिल्म ड्रिफ्ट को 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक प्राप्त हुआ। और वहीं हिंदी कॉमेडी ड्रामा सीरीज पंचायत सीजन 2, आप लोगों ने पंचायत सीजन 2 देखा होगा, उसे पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांगला पैलेस और कांगला सा ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो एक न्यूज है वो ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के स्टील्थ विध्वंसक पोत यानी कि यार्ड 12706, जिसे हम इंफॉल के नाम से जानते हैं, की कलगी का अनावरण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कलगी के डिजाइन में बाईं ओर कांगला पैलेस और दाहिनी ओर कांगला सा को दर्शाया गया है। अब ये है क्या? कांगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्थल है। अब मणिपुर जो है वो बहुत दिनों से न्यूज में हाईलाइट हो रहा है और हमारे एग्जाम के लिए ये राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कांगला पैलेस किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है और वो वहां का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्थल है। कांगला सा मणिपुर के इतिहास से एक मिथकीय चित्र है जिसमें ड्रैगन का सिर और सिर के शरीर का एक प्रतीक शामिल है। ये आप जो इसमें इमेज में जो व्हाइट में देख रहे हैं जो स्टैचू बनी हुई है, इसको आप कांगला सा बोलेंगे और जो ये पीछे ऐतिहासिक इमारत है ये कांगला पैलेस है और यह मणिपुर का राज्य का प्रतीक भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो न्यूज ये है कि मलेशिया के लैंगकावी में लॉन्च किए गए वार्षिक आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम के चौथे संस्करण में 200 प्रतिभागियों ने भारत समेत 10 आसियान सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व किया। आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन में सहयोग के आधार पर भारत और AMS के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। जहां एक तरफ इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में सामाजिक इनोवेशन को बढ़ावा देना है, वहीं जमीनी स्तर के इनोवेशन इकोसिस्टम में गवर्नेंस को भी मजबूत करता है। वर्ष 2018 में आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का जो आयोजन हुआ था वो जकार्ता में हुआ था
19 में फिलीपींस में हुआ था और 22 में कंबोडिया में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट से रिलेटेड क्या न्यूज आ रही है और एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारा साइंस का पोर्शन कवर करने वाला है। तो न्यूज ये है कि भारत के पहले मल्टी वेल्थ स्पेस टेलीस्कोप, अब देखिए यहां पे चूंकि ये भारत का पहला है तो वैसे ही ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोसैट ने अपने 600वें गामा रे बर्स्ट का सफलतापूर्वक पता लगाया है, जिसे GRB 231122b का नाम दिया है। इसरो ने सितंबर 2015 में एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया था, यह डेट आप याद रखेंगे, और तब से यह खगोलीय अनुसंधान के क्षेत्र में आधारशील रहा है। गामा किरण विस्फोट ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं जो अक्सर ब्लैक होल के निर्माण से जुड़े होते हैं। तो ये एस्ट्रोसैट से रिलेटेड एक न्यूज थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदन की खाड़ी से रिलेटेड क्या न्यूज है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसकी हम मैपिंग भी करेंगे। तो न्यूज यह है कि अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में एक वाणिज्यिक टैंकर के संकट कॉल का जवाब दिया है, जिसे हाल ही में सशस्त्र व्यक्तियों ने जब्त कर लिया था। अब बात कर लेते हैं अदन की खाड़ी की। तो अदन की खाड़ी अरब प्रायद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच स्थित है। यह है गल्फ ऑफ अदन, इसी की हम बात कर रहे हैं। ये जो है अरब प्रायद्वीप, ये आपका पूरा अरब प्रायद्वीप है, ये आपका पूरा अरब प्रायद्वीप है और ये अफ्रीकी महाद्वीप है। इसके बीच में जो है गल्फ ऑफ अदन स्थित है। यह दक्षिण में सोमालिया, आप देखेंगे इसके दक्षिण में सोमालिया है और स्टोटा द्वीप है। उत्तर में यमन से और पूर्व में अरब सागर से और पश्चिम में जिबूती से ये घिरा हुआ है। ये पश्चिम में आपका जिबूती रहा, ये आपका उत्तर में यमन है और ये आपका पूर्व में अरेबियन सी है, इससे ये घिरा हुआ है। यह खाड़ी दक्षिण में गार्डाफुई चैनल द्वारा सोमाली सागर से और पश्चिम में बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। ये कई बार एग्जाम में आता भी है। तो ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।